आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ अमेजिंग ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप कॉपी पेस्ट करके अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक ला पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे बिगिनर ब्लॉगर हैं, बहुत सारे एडवांस ब्लॉगर हैं जो कि इस ट्रिक को जान चुके हैं और इस ट्रिक के माध्यम से जो कि अगर हम बात करें अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ जो है कि डेली का 1 घंटा काम करके कॉपी पेस्ट करके जो कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक ला रहे हैं और उसके माध्यम से गूगल एडसेंस की इनकम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये ट्रिक काम कैसे करेगा, किस तरह से आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे, कैसे आप जो है कि कम मेहनत में जो कि शॉर्टकट में आप जो कि अगर हम बात करें तो ट्रैफिक लेके आएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। एकदम कंप्लीटली मैं आपको गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से क्या कुछ करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से अगर हम बात करें आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर धीरे धीरे अगर हम बात करें विद इन 1 वीक के अंदर अंदर जो कि मिलियंस में ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे एडवांस ब्लॉगर, बहुत सारे लोग जो है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम इसी ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से जो कि आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आएंगे और क्या तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे जो कि आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे और किस तरह से आपको मिलेगी मिलियंस की ट्रैफिक। तो यहाँ पे मैं आपको तो विद इन 1 वीक मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं तो विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपको मिनिमम जो है कि 10,000 की ट्रैफिक जो है कि पर डे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये कंप्लीटली वीडियो को वॉच कर लेते हैं और इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ विद इन 1 वीक के अंदर अंदर 10,000 की ट्रैफिक मिनिमम आप जो है कि अचीव कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कैसे आपको ट्रैफिक मिलेगी। फिलहाल अगर हम बात करें गूगल पे आपको आना है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये ट्रिक जब भी काम करेगी जब आपके पास एक एडसेंस अप्रूव्ड वाली वेबसाइट होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक मेन वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड हो। और अगर आप जो कि ट्रैफिक को फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो सबसे पहले एडसेंस अप्रूव्ड कराइए, उसके बाद ये मेथड आपके ऊपर काम करेगा। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप करेंगे इसके ऊपर। अगर हम बात करें तो आप अपनी मेन वेबसाइट को सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा, जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो एडसेंस अप्रूव्ड है। सबसे पहले इसे ओपन कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो लिंक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे जो भी टॉपिक है, जो भी माइक्रो निच टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है, मतलब उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर हम बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे अगर ब्लॉगिंग पे काम कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉगिंग को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे ट्रिक काम करता है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर पोस्ट लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा, या फिर जिसके ऊपर मेरा मेन फोकस है उसके ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उसके ऊपर आपको ध्यान में रखते हुए आपको जो है कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये ट्रिक को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये ट्रिक काम कैसे करता है, कैसे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपली गूगल पे चले आना है। गूगल पे आने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लॉगर, ठीक है। इस तरीके से blogger.com आप सर्च करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉगर का अकाउंट जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये सारी, अगर हम बात करें जिस भी माइक्रो निच टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, जिससे भी टारगेट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करेगी और कैसे जो है कि आपको मिलेगी ट्रैफिक। देखिए आपको यहाँ पे अप्रूव्ड वाली जो है कि वेबसाइट नहीं बनानी है, आपको यहाँ पे कोई जो कि आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और कॉपी पेस्ट के माध्यम से होगा। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें ब्लॉगर पे आ जाना है। और ब्लॉगर आप सभी को मालूम है कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है और बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। और एक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मल्टीपल जो है कि आप जो कि वेबसाइटें बना सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉग बना सकते हैं और मल्टीपल ब्लॉग के माध्यम से ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ब्लॉगर पे आना है और ब्लॉगर पे आने के बाद जो है कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यू ब्लॉग आप क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे न्यू ब्लॉग। और जब न्यू ब्लॉग आप कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप टाइटल देंगे, जैसे कि मैं टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ, इसे दे देता हूँ डेमो इस तरीके से, या फिर ऑन करके दे देता हूँ ऑन मनी। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे एक जो है कि अपना URL सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से, ताकि समय बर्बाद ना हो। यहाँ पे एक अपना URL चूज़ कर लेना है ब्लॉग स्पॉट का, ठीक है। अब ये जैसे हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आपका अकाउंट यहाँ पे एक नया ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाता है, ये देख सकते हैं ये पूरा ब्लैंक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है वो आपको समझना होगा। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि जैसे आपकी साइट यहाँ पे अगर हम बात करें, मेरी तो blogginglover.in है, तो वैसे अगर हम बात करें आपकी जो भी वेबसाइट है उसको क्या करना, उसके ऊपर जो भी टॉपिक पे काम कर रहे हो, जो भी माइक्रो निच टॉपिक को फॉलो करके आप काम कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है कि एक शॉर्टकट मारना है। कैसे शॉर्टकट मारेंगे, यहाँ पे आपको गूगल पे आ जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना उस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्री मूवी से रिलेटेड अगर हम बात करें टॉपिक पे मैं काम करना चाहता हूँ तो फ्री मूवी इस तरीके से सर्च करूँगा और उससे सर्च करने के बाद यहाँ पे 2022 कर देता हूँ
और इसे इन हिंदी कर देता हूँ, या फिर जो भी टॉपिक आपको पसंद आता है इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी आप लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे आप, बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी आपको, ध्यान से मतलब उन टॉपिक पे जाना है जो कि रिव्यू कर रही हैं, ठीक है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। और डाउनलोडिंग वाली वेबसाइटों पे आपको बहुत ही कम जाना है, ठीक है, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप रिव्यू वाले को ले सकते हैं या फिर इस तरह से एंटर मार लीजिए। डाउनलोडिंग पे भी जाएंगे कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक मूवी के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पे, और इसे ओपन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये आ चुकी है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्पिन बोट को ओपन कर लेना है। स्पिन बोट जो कि बहुत ही सिंपल सा टास्क है, बहुत ही इजी है। ये आपकी अगर हम बात करें कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट में आर्टिकल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस ब्लॉगर को जो थीम है इसका आप सेटिंग कर लीजिएगा, थीम को बहुत ही अच्छी तरीके से आप सेटअप कर लीजिएगा। फटाफट से थीम सेटअप हो जाते हैं, सब कुछ रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्पिन बोट है यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो कि यहाँ से आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। जैसे कि ये हेडिंग है, इस हेडिंग को पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेना है। और न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कि इस टाइटल को कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। उसके बाद कुछ चेंजेस आपको इसमें करना होगा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2022 कर दीजिएगा। मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं जिससे आपको टाइटल आपका ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप आएंगे और यहाँ पे इसे जो है कि कुछ इस तरीके से इनकी लाइन को कॉपी करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस तरीके से कुछ लाइंस को आप कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद स्पिन बोर्ड में आपको आना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेस्ट टैक्स पे क्लिक करना है, इसे अलाउ कर दीजिए। ये टैक्स पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये स्पिन करके आपको दे देगा। देखिए देखते हैं, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसको फिट कर दीजिएगा यहाँ तक, ये फिट हो जाएगा। उसके बाद जो कि स्पिन करना शुरू कर देगा। अब देखिए स्पिन होने के बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये आपको प्रोवाइड करता है आपको रिज़ल्ट। यहाँ पर करना है इसे कॉपी करने के बाद जो कि फिर से ब्लॉगर में आना है और ये टाइटल आपका यहाँ पे इसे जो है कि कंपोज कर देना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिक करके आप इसे Ctrl+V कर देंगे। तो ये आपका ओरिजिनल आर्टिकल आ चुका है, जो कि अगर हम बात करें पहले कुछ इस तरीके से था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी कुछ कंटेंट है, इसको कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कंटेंट है, इनको मतलब ऐसे क्या करना है, इनको कॉपी कर करके बार बार आपको यहाँ पे स्पिन करने होंगे, या फिर एक साथ इन आर्टिकल को बना सकते हो आप। और एक साथ आर्टिकल को बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, आप फिर से यहाँ पे आओगे और ये वाली लाइन भी आप कॉपी कर लोगे इस तरीके से। इसे कॉपी करना है और फिर से यहाँ पे चले आना है। फिर से यहाँ पे आने के बाद जो कि यहाँ पे एंटर मारोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से पेस्ट कर दोगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे सब कुछ आपको समझ में आए। इस तरीके से स्पिन करना है फिर से, और स्पिन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे मेन प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट वाला। तो यहाँ पे इसे फिर से लेके आना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो देखिए इन आर्टिकल से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ ये नहीं है कि आप इन्हें मोनेटाइज़ कराओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रूवल कराओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके यहाँ पे। अगर हम बात करें इसकी हेडिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो, इनके हेडिंग वगैरह दे सकते हो। जैसे हेडिंग इस तरीके से मैं दे देता हूँ एक, और इसे भी आप हेडिंग दे सकते हो। आप जितना बेटर तरीके से आप करोगे उतना बेस्ट है। नहीं करोगे, अगर हम बात करें समय बचाना चाहते हो तो फटफट इन्हें आप कर सकते हो। फटाफट जो है कि 5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर ये वेबसाइटें रेडी हो जाती हैं, आर्टिकल रेडी हो गई। अब आपका प्रोसेस क्या है, अब आपका प्रोसेस ये है कि आपने मूवी से रिलेटेड आपने लिखा था पोस्ट, तो अब क्या करेंगे, आप जो है कि यहाँ पे आएंगे कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ, और जो मूवी से रिलेटेड आपका पोस्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मूवी से रिलेटेड मेरे कई सारे पोस्ट हैं, तो इन पोस्ट में से मैं किसी एक पोस्ट को मैं यहाँ पे जो कि इसे इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर इसकी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। और इस तरीके से कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे 9X मूवी है, इसको पकड़ लीजिए यहाँ पे और इस तरीके से हाइपर लिंक बना दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे और देखते हैं यहाँ पे लिंक को इस तरीके से आपको यहाँ पे बना देना है। सिंपल सा तरीका, ओपन विथ न्यू टैब, अप्लाई। ये बहुत ही सिंपल है और कोई भी कर सकता है, बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ पे 1 या 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फिल्म्स है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे हाइपर लिंक बना दीजिए। मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को आपको हाइपर लिंक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है कि सेलेक्ट करते जाइए, जितना ज़्यादा आप हाइपर लिंक यहाँ पे बना के रखेंगे उतना बेस्ट रहेगा। आर्टिकल तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप जो है कि 8, 10, 15 आर्टिकल जो है कि अगर हम बात करें 8, 10 जो है कि यहाँ पे हाइपर लिंक बना सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप हाइपर लिंक बनाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे क्लिक्स आने के। मतलब इस आर्टिकल पे जो भी ट्रैफिक आएगी उसके माध्यम से अगर हम बात करें तो क्लिक्स आने के ज़्यादा चांसेस
आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं और ये जो है कि इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे जाएगा। ये मेन हेडिंग को भी आप बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए ट्रैफिक लाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसे भी मैंने बना दिया। अब ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, इन सबको करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट समझ में आया कि इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है, इस तरीके से जो है कि आर्टिकल लेके आनी है। और ये आपका ओरिजिनल ही आर्टिकल है क्योंकि आपने स्पिन किया है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे स्पिन किया है। ये कंटेंट से ये वाला कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली अगर हम बात करें इसको लेबल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी लेबल आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मूवी का लेबल ले लेता हूँ। मूवी का लेबल लेने के बाद जो है कि आप और भी कई सारे लेबल्स लगा सकते हैं, ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल मैं मूवी का लगा देता हूँ। परमालिंक को आपको सेट करना है कुछ इस तरह से, कस्टम परमालिंक आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। कस्टम परमालिंक को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जो है कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। बहुत इजी है ये सारी चीज़ें करना, ये बहुत ही, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, थोड़ा भी अगर आप वर्डप्रेस के बारे में ब्लॉगर के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो इसे क्या करना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मतलब 100-150 आर्टिकल आपको लेके आना है और सबको मैं आपको बता रहा हूँ गूगल में इनको इंडेक्स करवाना है। यहाँ पे सेटिंग आपको मिलेगी, इसे जो कि गूगल में आप जो कि इसके सर्च इंजन में आपको अगर हम बात करें उसे इंडेक्स करवा देना है। और अगर आप इसे इंडेक्स करवा देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर हम बात करें तो यहाँ से रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाइपरलिंक मत बनाना भूलिएगा, जितने भी पोस्ट हैं सब में आप हाइपरलिंक बनाइएगा, उसकी हेडिंग पे बनाइएगा, यहाँ पे बीच में बनाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपनी मेन पोस्ट का हाइपरलिंक आप बनाइएगा। और इस तरीके से आप जो कि मल्टीपल, अगर हम बात करें आर्टिकल, एक दिन में 20 से 25 आर्टिकल डेली कॉपी पेस्ट करके आप जो कि पब्लिश कर सकते हैं। और जब पब्लिश करेंगे तो इसके माध्यम से आपको मिलेगी बैकलिंक्स और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है आपकी वेबसाइट पे। तो ये एक अमेजिंग ट्रिक है अगर हम बात करें कॉपी पेस्ट के माध्यम से इनकम करने का। और ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं और अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए 10-20 आर्टिकल आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप अभी भी वीडियो के साथ में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि 1-2 या फिर 10 आर्टिकल यहाँ पर इस तरीके से लिख के नहीं छोड़ना है, आपको जो कि मैक्सिमम आर्टिकल लेके आनी है। जैसे कि आप अपनी मेन साइट पर करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप इसी आर्टिकल को, इसमें जब 25-50 आर्टिकल हो जाता है, सेम आर्टिकल को फिर से आप जो कि रीपब्लिश कर सकते हैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो इसी तरीके को मैं आपको बता रहा हूँ और आगे तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें, वीडियो के साथ में बन रही है और भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसको और आगे तक लेके जाना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्वेरा पे चले आना है। क्वेरा पे आने के बाद देखिए इसको और आगे कैसे लेके जाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो क्वेरा को ओपन कर लेना, और कोरा पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल आपने पब्लिश किया है इसकी 4 लाइनें आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जैसे कि ये कुछ लाइनें हैं और इस लाइनों में ध्यान रखना है, मैंने 2 ही हाइपरलिंक बनाया है, आप और भी हाइपरलिंक बना सकते हैं, जैसे 5, 10, 20, इसके अंदर बहुत सारे हाइपरलिंक आप बना सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, और जितना ज़्यादा हाइपरलिंक बनाएंगे उतना बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेरा पे आना है। क्वेरा पे आने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आंसर दे सकते हैं या फिर पोस्ट डाल सकते हैं। सिंपली अगर बात करें तो आप पोस्ट डालिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर आंसर भी दीजिए, ये सब दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे से समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे पोस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से जो हाइपरलिंक बनाए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ और टॉप लेवल का, जिससे और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटर मार देना है, और ये जो आपकी हेडिंग थी, ये हेडिंग पे इस तरीके से कंट्रोल V कर देना है, और ये आपका हेडिंग था मेन हेडिंग, ठीक है। ये इस तरीके से आ चुका है, टाइटल था, और उसके बाद जो कि ये मूवी थी इस तरीके से। और इसे क्या करेंगे आप जो कि इसे पोस्ट कर देंगे यहाँ पे क्वेरा पे। तो आप पूरी की पूरी आर्टिकल भी पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी बहुत भी आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑडियंस जो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो ज़रूर फिल्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ज़रूर अगर आप जो कि और ज़्यादा हाइपरलिंक बना के रखे हो तो और भी ज़्यादा चांसेस है कि उसके ऊपर और ज़्यादा क्लिक आए। मतलब जितना ज़्यादा आप जैसे WWE को बना दिए, अपने बहुत सारी जो भी मेन वर्ड आपको मिलता है उस वर्ड पर कम से कम 8-10 बार जो कि आप हाइपरलिंक बना दो, और इस तरीके से 4-5 पैराग्राफ आप पोस्ट कर दो। जब आप 4-5 पैराग्राफ पोस्ट कर देते हो तो इसे जो भी सर्च करेगा डेफिनेटली आपके पोस्ट मिल जाएंगे, और पोस्ट मिल जाएंगे तो इसके माध्यम से आपको मिलेगी बेहतरीन ट्रैफिक। तो ये गाइज़ अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे स्पेशल वीडियो था,
और इसे जो है कि अगर हम बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो पोस्ट है, जितने भी अगर 10 पोस्ट हो जाते हैं उसके बाद इन्हें जो है कि आपको क्या करना है कि पब्लिश कर देना है आपके उस वाले सेक्शन, मतलब जो कि वेब मास्टर है उसमें जो कि इंडेक्स करवा देनी है। अगर आप उसमें इंडेक्स करवा देंगे डेफिनेटली आपको यहाँ से ट्रैफिक मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग स्पॉट के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको बैकलिंक सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे मेन एडसेंस होगा, आपका मेन एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड होगा इस साइड पे, और यहाँ से आपको मिलेगी जो कि ब्लॉगर से जो कि बैकलिंक सपोर्ट, जो कि सेम टॉपिक पे आप काम करेंगे, सेम चीज़ें आप करना होगा आपको, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो आई होप जो कि वीडियो आप देखे होंगे कम्प्लीटली और आप कंप्लीट तरीके से समझे होंगे। जो भी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था हर एक चीज़ आपने समझने की कोशिश की होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।